इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। शुक्रिया रजत जी। पाकिस्तान में कोरोना की बाढ़ देखेंगे तो आपको डर लगेगा। वहां लाहौर, कराची सहित कई शहरों में हजारों लाखों लोगों की भीड़ निकली। ज्यादातर लोगों ने मास्क भी नहीं पहना था, सोशल डिस्टेंसिंग नहीं थी, कोरोना का कोई प्रोटोकॉल नहीं माना गया। इस जुलूस की वजह से कोरोना के हालात और विस्फोटक हो सकते हैं और इसकी वजह है इमरान खान की सरकार। आज की स्पेशल रिपोर्ट में देखिए इमरान ने कैसे हजारों लाखों लोगों को कोरोना के खतरे में डाल दिया। कोरोना महामारी के बीच पाकिस्तान में ये हजारों की भीड़ देखकर लग रहा है मानो वायरस छुट्टियां मनाने गया है। उसने धर्म के नाम पर पाकिस्तानी लोगों को डिस्काउंट दे दिया है कि कुछ भी कर लो, कोरोना पास भी नहीं आएगा। कि कोरोना एन यौम अली वाले रोज छुट्टी पर होगा, उस दिन किसी को कोरोना नहीं लगेगा और उसके अगले दिन कोरोना डबल ड्यूटी कर रहा होगा क्योंकि एक दिन पहले वो छुट्टी पर था। पाकिस्तान के अलग अलग शहरों लाहौर, कराची में यह धार्मिक जुलूस निकला। इस भीड़ में किसी को भी कोरोना प्रोटोकॉल की परवाह नहीं, सोशल डिस्टेंसिंग तो भूल ही जाइए। सभी एक दूसरे के इतने करीब थे कि उनके कंधे भी एक दूसरे से टकरा रहे थे। इस भीड़ में ज्यादातर लोगों ने मास्क तक नहीं पहना था। लोग इतने ज्यादा थे कि यहां कोरोना का विस्फोट तय है। जुलूस की ओवरऑल सिचुएशन की बात करें तो तकरीबन 2500 से ज़्यादा पुलिस और रेंजर्स एहलकारों ने जुलूस में सिक्योरिटी में जो है वो हिस्सा लिया। अगर बात कर ली जाए तो जुलूस के अतराफ तमाम सड़कें, गलियां जो हैं उनको मुकम्मल तौर के ऊपर सील किया गया। मेरा कब में आप देख सकते हैं जुलूस का हेड जो है और जुलूस की जो सिक्योरिटी है उसको सख्त हिसार में जो है वो लाया गया है। हुसैन ईरानियन के करीब जो है वो हम लोग पहुँच चुके हैं। जुलूस जो है वो भी अपने हमेशा की तरह मुकर्रर रास्तों से होता हुआ हुसैन ईरानियन के ऊपर जो है वो इख्तिताम पसीर होगा। पाकिस्तान में शिया मुसलमानों ने 4 और 5 मई को यौम अली का जुलूस निकाला। हजरत अली की शहादत की याद में हर साल यह धार्मिक जुलूस निकाला जाता है। जुलूस में कुछ लोग ऐसे भी थे जो भीड़ को सैनिटाइज करने का काम कर रहे थे, लेकिन हजारों की भीड़ में इसका असर कितना हुआ यह बता पाना मुश्किल है। इन तस्वीरों को देखकर आप भी सोचेंगे कि जब पाकिस्तान में 18,500 लोगों की कोरोना से मौत हो चुकी हो, फिर इतनी भीड़ जमा करने की क्या जरूरत थी। बहुत जोर के जन्नाटेदार थप्पड़ की आवाज आई है। ये अलग बात कि ये आवाज सिर्फ उन लोगों को आएगी जिन्होंने कभी थोड़ा सा शर्म हया का जायका चखा होगा। कोरोना वायरस एनसीओसी और एनसीओसी के चलाने वाले उसके ठेकेदार प्रोफेसर डॉक्टर हजरत अल्लामा मौलाना असद उमर मद्दज़रहु अली के मुंह पर जन्नाटेदार तमाचा रसीद किया है। पाकिस्तान सरकार ने नोटिस जारी करके धार्मिक जुलूस निकालने पर रोक लगाई थी। ऐसा लगा कि पाकिस्तान दुनिया के दूसरे मुस्लिम देशों से सीख लेगा। इस समय कई मुस्लिम देशों में मस्जिदें बंद हैं, नमाज अदा करने के लिए सोशल डिस्टेंसिंग का पालन हो रहा है। नया पाकिस्तान भी अपने 22 करोड़ लोगों के सामने एक उदाहरण पेश कर सकता था, लेकिन पाकिस्तान के कप्तान ये मौका चूक गए। यौम अली पर तमाम जो रैलियां हैं, जुलूस है, उसके खिलाफ जो है उसकी इजाजत ना देने के हवाले से फैसला किया गया है। तमाम जो मुल्क भर में रैलियां निकाली जाएंगी उनकी इजाजत नहीं दी गई जो हमेशा की तरह निकाली जाती है। इसके अलावा आपको बताएं कि कोरोना की सूरत हाल के बिगड़ती सूरत हाल के पेश नजर ये फैसला किया गया है एनसीओसी की जानिब से। जैसा कि हम जानते हैं कि हजरत अली अलैहिस्सलाम के यौम अली की जो ज़ियारत का जुलूस है उसके हवाले से बड़े टची हैं और होना भी चाहिए। तो हुकूमत ने यह फैसला किया कि वो इस दफ़ा उस जुलूस की इजाज़त नहीं देगी। ये कहना था कि जी जुलूस तो होगा और एसओपीज़ को, हुकूमत का ये काम है कि जी वो एसओपीज़ को, इम्प्लीमेंटेशन को और उनको ऑब्जर्व करने के ऊपर जो है अपना जोर वहाँ रखे, जुलूस को रोक नहीं सकती हुकूमत।
पूरी दुनिया को कोरोना पर ज्ञान देने वाले इमरान अपने ही देश में फेल हो गए। एक धार्मिक जुलूस तक नहीं रोक पाए। सरकार और धर्मगुरुओं के बीच कई राउंड की बातचीत हुई, जुलूस को छोटा रखने का मशवरा दिया गया, लेकिन यह पाकिस्तान है, यहां धर्म के आगे फौज की भी नहीं चलती। इस बार भी यही हुआ। जुलूस निकालने के लिए धार्मिक नेताओं ने इमरान सरकार पर पूरा प्रेशर बनाया और धर्म के नाम पर लोगों की सुरक्षा का मुद्दा खारिज हो गया। और हुकूमत से हमारी यकीन दहानी हो गई है। हुकूमत ने हमें एनओसी दे दी है, ये तय हो गया मसला। इस पर कोई पैनिक नहीं फैलनी चाहिए, इस पर कोई गुफ्तगू नहीं होनी चाहिए। अल्हम्दुलिल्लाह जुलूस उसी शान शौकत से अमीरुल मोमिनीन की जो शहादत मनाई जाती है, अकीदत और एहतराम के साथ मनाई जाएगी। जितना मुमकिन हो सके मैं पूरी कौम को ये अहमियत इस बात की दिलाना चाहता हूं कि आप कम से कम जुलूस में शिरकत करेंगे। कोई हुकूमत की तरफ से पाबंदी नहीं लगी है। अगर खुदा न खास्ता पाबंदी हुकूमत लगाने की कोशिश करते तो हम अपनी जान कुर्बान करते, अपने बच्चे कुर्बान कर देते। पाकिस्तानी मीडिया का दावा है कि सिर्फ लाहौर के जुलूस में 10,000 से ज्यादा लोग शामिल थे। ऐसे जुलूस मुहर्रम के वक्त निकाले जाते हैं और इमाम अली की शहादत के वक्त भी। 22 करोड़ की आबादी वाले पाकिस्तान में 95% से अधिक मुसलमान हैं। वहां लगभग 6% आबादी शिया मुसलमानों की है और अक्सर उनके खिलाफ हिंसा होती है। पिछले 20 सालों में लगभग 5,000 शिया मुसलमान सांप्रदायिक हिंसा में मारे गए हैं और अब तो उनके खिलाफ ईश निंदा कानून का भी इस्तेमाल किया जाता है। इसलिए पाकिस्तान सरकार की तरफ से रोक के ऐलान के बाद जुलूस निकालने की तैयारी और तेज हो गई थी। एनसीओसी ने पाबंदी लगाने का ऐलान किया था और उसके अगले ही रोज अल्लामा राजा नासिर अब्बास ने कल के प्रोग्राम में बता चुका हूं मैं, मजलिस वहदतुल मुस्लिमीन ने उन्होंने जूते की नोक पर रखने का ऐलान किया था इस एक पाबंदी को। और हर साल की तरह पूरे मुल्क में जलसे जुलूस हो रहे हैं, धड़ल्ले से हो रहे हैं और किसी का अच्छे खां भी उनको नहीं रोक सकता। लोग अवाम अहले तशय्युं के उस वक्त तक नहीं रुकेंगे जब तक उनके रहनुमा उनको ये नहीं कहेंगे कि थोड़ा जा हाथ हौला। हुकूमत जब ये कहेगी तो लोग तो हुकूमत को दुश्मन समझेंगे, क्योंकि पहली माइनॉरिटी कम्युनिटी है, वो अपने ऊपर अटैक समझेगी। पाकिस्तान की शिया उलेमा काउंसिल ने बयान दिया, धार्मिक जुलूस पर लगने वाले प्रतिबंध को खारिज कर दिया। धर्मगुरुओं ने कहा कि चुनाव हो सकते हैं, बाजार खुल सकते हैं, सरकार की मीटिंग्स हो सकती हैं, तो फिर ये जुलूस क्यों नहीं? मौलाना नहीं माने, इसलिए पुलिस और फौज को सिक्योरिटी में लगा दिया गया। ये रियासत इसने जो काम करना था वो क्यों नहीं किया हमारे लिए? इसने जो तहफ़्फ़ुज़ फ़राहम करना था वो क्यों नहीं किया? इसने जो एहतियातें बरतनी थी हमें बचाने के लिए वो क्यों नहीं की? तो तमाम की तमाम रियासत के नुमाइंदगान को क्या मुर्गा नहीं बनाना चाहिए? क्या ये शहरी नहीं आपसे पूछ सकते क्योंकि आपने हमें वैक्सीनेशन फराहम नहीं की, आपने उस वक्त लॉकडाउन सही तरीके से नहीं किए जब आपको करने चाहिए थे, उस वक्त तो वजीर आजम मास्क भी नहीं पहनते होते। पाकिस्तान में जुलूस नहीं रुके, इधर कोरोना भी नॉन स्टॉप बढ़ रहा है। पिछले 24 घंटे में 100 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है। कोरोना की तीसरी वेव आ चुकी है। इसमें 2,30,000 से ज्यादा केसेस रिकॉर्ड हुए हैं और 4,700 से अधिक लोगों की मौत हो चुकी है। मार्च के पहले हफ्ते में कोरोना के 16,000 एक्टिव मामले थे, लेकिन अप्रैल महीने में ये 8 गुना बढ़कर 1,40,000 तक पहुंच गया। सिर्फ पिछले महीने वहां 3,000 से ज्यादा लोगों की मौत हुई, जबकि कोरोना महामारी शुरू होने के बाद से भी इतनी मौतें नहीं हुई थी। इस जुलूस से पाकिस्तान का कोरोना ग्राफ और ऊपर जाएगा। अब जिम्मेदारी से बचने के लिए इमरान सरकार ने यौमे अली के लिए सेना तैनात कर दी और एसओपीज को फॉलो करने का बयान देकर अपना पल्ला झाड़ लिया। आज यौमे अली के हवाले से मुख्तलिफ प्रोग्राम और मुख्तलिफ उनको हदिया तबरक और पुरसा देने के लिए जो महफिल और प्रोग्राम हो रहे हैं उनमें भी हमें एसओपीज को फॉलो करना है। फौज की तैनाती और मजबूत निफाज से एसओपीज पर अमल दरामद बेहतर हुआ है। आगे उन्होंने स्टैटिस्टिक्स भी शेयर किए हैं। कद्दू का एसओपीज, कद्दू की फौज की तैनाती, घंटा एसओपीज बेहतर हुई है। इमरान के राज में कोई सरकार की बात नहीं मानता है, सब आजाद हैं, ना तो जुलूस रुकते हैं और ना ही कोई लॉकडाउन को मानता है। सरकार ने 8 दिनों तक बाजार बंद करने का ऐलान किया तो दुकानदारों ने मानने से इनकार कर दिया। जनता पूछ रही है कि ईद के पहले 8 दिन का लॉकडाउन मानेंगे तो कमाएंगे क्या और रोटी कैसे मिलेगी? ताजरों ने कोरोना से निपटने के लिए हुकूमती इकदामात मानने से इनकार कर दिया।
8 से 16 मई तक कारोबार बंद करने का हुकूमती नोटिफिकेशन मुस्तरद कर दिया है। ताजरों ने ऐलान किया है कि वो चांद रात तक अपना कारोबार जारी रखेंगे। हुकूमत ने ऐलान किया था कि ईद की छुट्टियों के दौरान 8 से 16 मई तक तमाम कारोबार और दुकानें बंद रखी जाएंगी, लेकिन ताजरों का मौकफ है कि वो रोजाना की बुनियाद पर रोजी कमाते हैं। अगर वो 8 दिन तक अपनी दुकानें बंद रखेंगे तो खाएंगे कहां से? रियासत मदीना की सरकार कोरोना का खतरा देखकर भी समझ नहीं रही है। कई मौकों पर धार्मिक समुदायों के आगे झुकती रहती है। रमजान के समय मस्जिदें खोली गईं और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं हुआ। पाकिस्तान की पब्लिक भी अपनी सरकार जैसी है, उसे तो कोरोना का महासंकट भी किस्से कहानियों जैसा लगता है। तो मुल्क में कोरोना SOPs पर अमल दरामद क्यों नहीं? वजह सामने आ गई। मुल्क की बेशतर आबादी कोरोना वायरस को खतरनाक ही नहीं समझती। गैलप सर्वे के मुताबिक मुल्क की 64% आवाम की राय में कोरोना वायरस इतना खतरनाक नहीं है जितना बताया जा रहा है। गैलप के मुताबिक मुल्क के 4 सूबों में आवाम की राय ली गई। आज तक कोई किसी को नहीं देखा है कोरोना में। हरू भरू गरीबों के लिए ये मुसीबत बनाया है। कुछ नहीं, ये बेरोजगारी हो गया, गरीब बंदे रास्ते पे पड़े, रोडों पे पड़े। सारा ऐसे भर रहा है, वो कोरोना है, कोरोना हम मर रहा है, भूख इधर कम नहीं, हम परेशान है अपना रोजी के लिए, मेहनत के लिए। अब ऊपर से इधर आ रहा है, हम परेशान हो गए, किधर जाए? मैंने खुद किसी को नहीं देखा, 1.5 साल से ऊपर हो गया। लोग कह रहे कोरोना है, कोरोना है, ना कभी मास्क लगाया, ना कोई हिफाजत की, हाथ मैले। अल्लाह पाक बचाता है तो कोरोना थोड़ा मार सकता है। जनता कोरोना और इमरान की सरकार दोनों से परेशान है। इससे पुलिस की मुश्किलें बढ़ गई हैं। उनके लिए लोगों को मास्क पहनने के लिए कहना भी खतरनाक है। लाहौर की पुलिस ने यह गलती की और जवाब में लोगों ने पुलिस वालों को ही पीट दिया, उनकी वर्दी भी फाड़ दी। बर्ची के इलाके में ये वाकया पेश आया था और पुलिस एहलकारों ने यहाँ पर चंद अफराद को कोरोना SOPs पर अमल दरामद करने के लिए कहा था। उन्हें कहा था कि वो मास्क पहने, हमारी फासला रखें, लेकिन उन्होंने पुलिस एहलकारों के साथ जो है वो बदकलामी की और फिर उनके साथ हाथापाई की। अभी भी आप ये देख सकते हैं कि ये नौजवान, जो 4 नौजवान हैं, ये पुलिस एहलकारों को तशद्दुद का निशाना बना रहे हैं और इस दौरान इनकी वर्दियां भी उन्होंने फाड़ दी। लेकिन अब पुलिस का ये कहना है, जो है साद अजीज, उनसे हमारी बात हुई, उनका ये कहना है कि इन 4 मुल्जिमान को जो है वो गिरफ्तार कर लिया गया है। जनता के गुस्से की असली वजह समझिए। इमरान की पुलिस भेदभाव करती है। पुलिस को कम लोगों की इफ्तार पार्टी में SOPs का उल्लंघन दिखता है, लेकिन पॉलिटिकल और धार्मिक जुलूसों में हजारों की भीड़ को वो अनदेखा कर देते हैं। ये घर पे होने वाली 4, 5, 10, 15, 20, 25 लोगों की इफ्तार पार्टी तो ये नजर आ रही है, तो ये अपने लोगों का वहां नजर नहीं आ रहा। ये लोग भी तो तेरे ही है जिनको तू रोक रहा है, वो लोग भी तेरे ही है। अगर तुझे लगता है तो उनकी जान माल का तहफ्फुज़ कौन करेगा? उनको SOPs पे अमल दरामद कौन करवाएगा? इसके बाद क्या रियासत की बड़ी इज्जत बढ़ जाएगी? हम समझते हैं और तमाम पॉलिसी मेकर से गुजारिश करते हैं कि बंदूकों के साए तले, वो बंदूकें जो आवाम के पैसों से लिए हैं, वो यूनिफॉर्म जो आवाम के पैसों से लिए हैं, वो पुलिस वाले जो और फौजी और ये जो एडमिनिस्ट्रेटर्स हैं जो आवाम के पैसों से तनख्वाहें लेते हैं, उनसे ये काम ना करवाएं। पाकिस्तान में लोगों को डराने के लिए बंदूकों के साथ पुलिस और फौज तैनात की गई है ताकि ज्यादा लोग बाहर ना निकले। लेकिन इमरान खान ने सख्त बैन नहीं लगाए। कोरोना के खतरे के बाद भी वहां पर दुकानें हफ्ते में 5 दिन और दिन में 8 घंटे खुली रहती हैं। सोशल डिस्टेंसिंग भी नहीं है, इसलिए लाहौर और पंजाब के कई शहरों के अस्पतालों में ICU बेड्स भर गए हैं। कोविड से जो खतरात हैं, जो हमारे साथ हो रहा है, क्या एक तो ये जो आपने अपना इंफ्रास्ट्रक्चर सही डेवलप नहीं किया, साइंटिफिक अंदाज से कब्जा ग्रुपों से करवाया, एक नंबर वो। नंबर 2, मेरे पैसों से जहाज पे बैठ के इलाज अपना लंदन करवाओगे तो मेरा अस्पताल क्यों बनाओगे? आप कह रहे हैं खान साहब ने कहा था, उन्हें इतनी रेगुलरिटी हो रही है तो ठीक किसने करना है? खान साहब ने इसमें क्या यार, क्या टोपी तमाशा, बंदर तमाशा बनाया हुआ, पुतली तमाशा बनाया हुआ कौम को। ये माफिया, ये डाकू है, ये चोर है। और भाई तुम किस लिए हो? अब तो इमरान की तारीफ करने वाले पत्रकार भी सवाल पूछ रहे हैं। कह रहे हैं बातें तो बड़ी बड़ी करते थे, जमीन पर कोई काम दिखाई क्यों नहीं देता? लोग परेशान क्यों हैं? और कब तक ऐसा ही मंजर दिखाई देगा? पुलिस, रेंजर्स, फौज, जिसको चाहे भेजो, यही मिलूंगा, यही मिलूंगा। और जहां कहोगे, जिस फोरम पेडिस्टल पे, वहां खड़े होकर के ये बात करूंगा। मुनाफिकों की सरकार है ये, और यहां मुनाफिक नमाजें पढ़वा रहे हैं। अल्लाह से नहीं डरते, ये हुकूमतों से डरते हैं, पुलिस, फौज, रेंजर से डरते हैं।
सड़कों पर जनता परेशान है, अस्पतालों में मरीजों को इलाज नहीं मिल रहा, ज्यादातर की हालत क्रिटिकल है। डॉक्टर्स कोविड की वेव से डरे हुए हैं। डॉक्टर सोच रहे हैं कि इलाज कैसे करें, कोरोना की रफ्तार पर कंट्रोल कैसे लगेगा। लेकिन तब तक कोरोना वायरस ने अपना रूप बदल लिया। एक साथ कोरोना के 3 अलग अलग वेरिएंट मिले, पूरे पाकिस्तान में हड़कंप मच गया। कोशिश की गई कि वुहान तक रुक जाए, नहीं रुका। चाइना तक रुक जाए, नहीं रुका। पूरी दुनिया ने कोशिश की अपने मुल्कों को बचाने के लिए, लेकिन पैंडेमिक बन गया, इंक्लूडिंग पाकिस्तान। तो इसलिए ये म्यूटेशंस का या म्यूटेटेड फॉर्म ऑफ वायरस का ट्रेवल करना ये बहुत मुश्किल है कि कोई रोक सकेगा। हमें सिर्फ यही करना है कि अपने आप की एहतियात ज़्यादा से ज़्यादा जितनी कर सकते हैं और जितनी जल्दी हमें वैक्सीन दस्तयाब हो जाए उतना ही बेहतर होगा। आप भी जानते हैं और मैं भी जानता हूं, हकीकत में हालात वाकईतन खराब है। पाकिस्तान में ऐसे 2 वेरिएंट्स अब आ चुके हैं, साउथ अफ्रीकन और ब्राजीलियन, जिनके ऊपर शायद वैक्सीन का भी असर कम है और उनके सिम्टम्स भी पता नहीं लगते उस वक्त तक जब तक कोरोना वायरस अपनी उसकी मौत के इकदाम नहीं कर चुका होता। पाकिस्तान में कोरोना कंट्रोल तभी होगा जब धार्मिक जुलूसों पर रोक लगेगी और लोगों को वैक्सीन मिलेगी। लेकिन सरकार सख्त लॉकडाउन का फैसला नहीं ले रही। वैक्सीनेशन भी धीमी रफ्तार से चल रहा है। अब तक सिर्फ 20 लाख लोगों को वैक्सीन मिली है, इसलिए इस बार की ईद लॉकडाउन में ही बीतेगी। ईद से पहले पाकिस्तान के कई शहरों में ट्रैवल बैन लग सकता है। इमरान खान खुद कह चुके हैं कोरोना का संकट बढ़ने वाला है, लेकिन लोग कह रहे हैं कि किस बात के प्रधानमंत्री हो, इसका इलाज तो ढूंढ कर लाओ। नमस्ते, मैं हूं मीनाक्षी जोशी। वीडियो और खबरों से अपडेट रहने के लिए इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाना ना भूलें। जुड़े रहें इंडिया टीवी के साथ।